देवताओं की संसद में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हो गया कि शिव जी की समाधि को भंग किया जाए और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कामदेव की सहायता ली जाए और उसके बाद ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सारे देवता जाकर के प्रार्थना करें और शिव जी को विवाह के लिए तैयार करें। हो गई बात। अब नारद जी हिमाचल के घर प्रकट रहे हैं, आ गए। अब नारद जी का बड़ा सम्मान है, देवताओं के यहां जाएं तो, दैत्यों के यहां जाएं तो, राक्षसों के यहां जाएं तो, ऋषियों मुनियों के बीच में जाएं तो, मनुष्यों के बीच में जाएं तो, हर लोक में उनका बड़ा सम्मान है। नारद तो भगवान के मन हैं, नित्य पार्षद हैं। नारद जी जिससे जिससे मिलते हैं उससे भगवान मिलते हैं, यानी नारद जिससे मिलते हैं उसको भगवान से मिलाते हैं। ये नारद की महिमा है। ध्रुव को मिला दिया महाराज 5 साल की उम्र में, 5 वर्ष की आयु में परीक्षा लिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया और 6 महीना भी नहीं लगा सगुण साकार ब्रह्म के नारायण के दर्शन हो गए महाराज। बैकुंठ से भाग करके आए नारायण, ध्रुव को दर्शन दिया है। श्री वृंदावन प्रहलाद की माता को उपदेश दिया, गर्भ में थे प्रहलाद, उस उपदेश को ग्रहण किया महाराज। अल्पायु में ही नारायण को प्रकट कर लिया नृसिंह के रूप में। खंभा पाड़ करके प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध किया और बड़ी कृपा बरसाई, बड़ा प्यार बरसाया प्रहलाद पर। और ऐसे ऐसे 1-2 किस्से थोड़े हैं, 1-2 कहानियां थोड़े हैं। देखो नारद जी का भी इतिहास शास्त्रों में मिलता है, कम से कम 3 जन्म की कहानी तो मिलती ही। एक जन्म में गंधर्व थे और ब्रह्मा के शाप से दासी पुत्र हुए, गोप बालक हुए, यादव मां के गर्भ से उत्पन्न हुए, दासी पुत्र कहलाए। संतों का जूठन सेवन किया, चतुर्मास करने आए संतों की सत्संगति प्राप्त हुई, संतों ने मंत्र दिया तो उसी जन्म में भगवान की झांकी मिल गई। भविष्यवाणी हुई, अगले जन्म में तुम पूरी तरह से हमारे हो जाओगे। तो अगले जन्म में महाराज भगवान के नित्य पार्षद के रूप में नारद जी प्रकट भए।